Hello everyone, this is Prashika Tongar and I welcome you all to RPIIT's Institute for Competitive Examination. तो आज ये हमारी मॉडल वर्ब की सेकंड क्लास रहेगी. ओके, फर्स्ट क्लास में हमने अपना क्या कवर करा था? फर्स्ट क्लास में हमने कैन एंड कुड कवर करा था. आज की क्लास हमारी मे एंड माइट पर बेस्ड रहेगी. ओके, मे एंड माइट पर बेस्ड रहेगी हमारी आज का सेशन. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर सेशन. तो सबसे पहले मे के यूज देखते हैं कि मे को हम कहाँ कहाँ और कैसे यूज करते हैं. तो सबसे पहला यूज है कि ये क्या दिखाता है, ये हमारा पॉसिबिलिटी दिखाता है कि किसी चीज के होने के क्या चांसेस हैं. जैसे इट मे रेन टुनाइट, कि भाई आज रात बारिश हो सकती है. ही मे कम टू सी यू, हो सकता है कि भाई वो तुमसे मिलने आए. ओके, टू शो पॉसिबिलिटी हम क्या यूज करेंगे? हम मे का यूज कर सकते हैं. अगर आपको याद हो कैन एंड कुड का, तो उसमें भी क्या था कैन एंड कुड में कि कैन का भी यूज हम किस लिए कर रहे थे? पॉसिबिलिटी शो करने के लिए कर रहे थे, राइट? सिमिलरली जो कुड था, कुड का भी यूज हमने किस लिए करा था? पॉसिबिलिटी के लिए ही करा था, बट डिफरेंस था, राइट? दोनों का ही यूज पॉसिबिलिटी के लिए ही हुआ था, बट डिफरेंस था. डिफरेंस क्या था कि इसकी पॉसिबिलिटी क्या रहेगी? इसकी पॉसिबिलिटी भाई ज्यादा रहेगी. कैन का यूज हम तब करेंगे जब किसी चीज के होने की पॉसिबिलिटी क्या है? ज्यादा है. और कुड का यूज हम कब करेंगे? जब किसी चीज के होने की पॉसिबिलिटी क्या है? कम है, राइट? सिमिलरली हमारा क्या है? मे. तो मे का भी यूज हम कब करेंगे? जब किसी चीज की पॉसिबिलिटी ज्यादा है. सोच लो भाई, मॉनसून का सीजन चल रहा है, तो ऑब्वियसली भाई जब मौसम पूरा बारिश का हो रहा है, आपको बादल दिख रहे हैं आसमान में और हवाएं चल रही है, तो आपको पता है कि भाई इतनी हवाएं चल रही हैं, मौसम बारिश का हो रहा है, तो सिंपल सी बात है भाई रात को बारिश हो सकती है. ठीक है, तो इस चीज के होने की पॉसिबिलिटी क्या है? ज्यादा है. और भाई ये जो आपका फ्रेंड है या आपके फ्रेंड का फ्रेंड है, उसने कहा होगा कि भाई मैं दिल्ली आऊंगा. ठीक है, दिल्ली आऊंगा तो मैं तुम्हारे फ्रेंड से मिलूंगा. तो तुम अपने फ्रेंड को इन्फॉर्म कर रहे हो कि भाई वो आके तुमसे मिल सकता है. ही मे कम टू सी यू, राइट? ये फर्स्ट यूज था. अब सेकेंड यूज आप सबको पता है, हम बोलते हैं ना मे गॉड ब्लेस यू, है ना? आप इतना सब यूज करते होगे, बर्थडे होता होगा, आप सबको विश करते होगे मे गॉड ऑलवेज ब्लेस यू, मे यू ऑलवेज रिमेन हेल्दी, मे यू ऑलवेज रिमेन healthy, may God always bless you with everything you ever wished for, right? So may का यूज हम किस लिए करते हैं? may का यूज हम विश और प्रेयर के लिए भी करते हैं. may you live long, कि भाई आपकी उम्र लंबी हो. may you always remain happy, कि आप हमेशा क्या रहे? खुश रहे. ओके, तो ये हमारा may का क्या हो गया? सेकेंड यूज हो गया. मूविंग टू नेक्स्ट. हाँ जी, जब आप परमिशन की बात करोगे, स्कूल में आप बोलते होगे ना, स्कूल और कॉलेज में, या फिर अभी भी अगर आप जॉब कर रहे हो, तो आप अगर अपने सीनियर के कैबिन में जाओगे तो आप पहले पूछोगे कि मे आई कम इन, राइट? सो परमिशन के लिए भी हम मे का यूज करते हैं. मे आई कम इन, मे आई टॉक टू मैनेजर, राइट? कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? क्या मैं मैनेजर से बात कर सकता हूँ? मे आई टॉक टू मैनेजर. अब ये वाला परमिशन कैसा हो जाता है भाई? ये हमारा फॉर्मल टाइप परमिशन हो जाता है. ओके, अब आप बोलो मैम यहाँ पे तो आपने कैन और कुड भी बताया था. हाँ भाई, कैन और कुड भी आप यूज कर सकते हो, मे भी यूज कर सकते हो, सब अपनी जगह सही है. डिपेंड करता है सिचुएशन में कि आप सामने वाले से किससे बात कर रहे हो. ओके, तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे कि आपको ये मे आई कम इन दे दिया या फिर कैन आई कम इन दे दिया और इसमें फिर आपसे एरर पूछे कि हाँ कैन की जगह मे आएगा. ऐसा कुछ नहीं है. अब आप कैन आई कम इन भी बोल सकते हो. अगर आप नॉर्मल किसी के रूम में जा रहे हो तो लोग बोलने के लिए बोलते हैं कैन आई कम इन, मे आई कम इन. ओके, सो वो चेंज होता रहता है. क्वेश्चन यहां से नहीं बनेंगे. ये सिर्फ मैं आपको यूज बता रही हूं कि मे का, माइट का हम कहाँ कहाँ कैसे कैसे सेंटेंस में यूज करते हैं, किन किन चीजों के लिए यूज करते हैं. क्वेश्चन वाला पार्ट आगे आएगा. ओके, टू ग्रांट परमिशन, अगर आप किसी को परमिशन दे रहे हो,
तो भी आप मे का यूज कर सकते हो। यू मे गो होम नाउ, कि भाई अब आप अपने घर जा सकते हो। मान लीजिए भाई आपने किसी को संडे को बुला लिया, या फिर आपके मैनेजर ने आपको संडे को बुला लिया काम के लिए कि भाई आ जाओ, काम है, ऑफिस में आना पड़ेगा। अब आप ऑफिस में चले गए, आपने 1-2 घंटे काम करा, फिर मैनेजर ने कहा कि चलो ठीक है भाई अब तुम अपने घर जा सकते हो। यू मे गो होम नाउ, यू मे रिमेन एब्सेंट टुडे। या फिर मैनेजर ने आपको ये बोल दिया, आपने मैनेजर को कॉल करा कि सर संडे का आपने बोला था काम है, आना है, बट मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो मैनेजर ने बोल दिया कि भाई कोई नहीं, तुम मत आओ, ठीक है, तुम्हें परमिशन दे दी। यू मे रिमेन एब्सेंट टुडे, कि भाई आज तुम एब्सेंट रह सकते हो, आना ज़रूरी नहीं है। और एक और चीज़, अगर हम कोई पर्पस बता रहे हैं, कोई पर्पस अगर हम किसी चीज़ का दिखा रहे हैं, तो उसके लिए भी हम क्या यूज़ करेंगे, उसके लिए भी हम मे का यूज़ करेंगे। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल एक बार पढ़िए, ही स्टडीज हार्ड सो डैट ही मे सक्सीड, कि भाई वो बहुत ही मेहनत से पढ़ रहा है। क्यों पढ़ रहा है, पर्पस देखिए उसका, कि वो सफल हो सके। ही स्टडीज हार्ड सो डैट ही मे सक्सीड, उसका पर्पस क्या है, उसका पर्पस है सफल होना, एग्जाम में पास होना, एग्जाम में क्वालिफाई करना। ओके, ही स्टडीज हार्ड so that he may succeed. Now here comes the second example. We eat so that we may live. हम खाते हैं ताकि हम जिंदा रह सके। तो यहाँ पे देखिए हमारा पर्पस दिखाया जा रहा है कि हम खाना क्यों खाते हैं। सिंपल सी बात है भाई, आपको भूख लगती है, अंदर से भूख नहीं लगेगी तो आप चक्कर खा के गिर जाओगे, मर जाओगे, राइट। तो हम खाना खाते हैं ताकि हम जिंदा रह सके, सो दैट वी मे लिव। ओके, सो टू एक्सप्रेस पर्पस वी विल यूज मे। ओके, अगर हम किसी चीज का पर्पस शो कर रहे हैं तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, उसके लिए हम मे का यूज करेंगे। ओके, क्लियर हुआ, समझ आया। अब एक बार आगे बढ़ने से पहले जरा जल्दी से रिवाइज करें क्या चीजें हमने इसमें पढ़ी। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, अगर हम किसी चीज की पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं, है ना, कि भाई आज रात बारिश हो सकती है, इट मे रेन टुनाइट। सेकंड हमने क्या पढ़ा, कि हम अगर किसी को विश कर रहे हैं या किसी के लिए प्रेयर कर रहे हैं, है ना, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू ऑलवेज रिमेन हेल्दी एंड हैप्पी। और थर्ड हमने क्या पढ़ा, कि अगर हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, परमिशन ले रहे हैं, तो उसके लिए भी हम क्या यूज कर सकते हैं, उसके लिए भी हम मे का यूज कर सकते हैं। या फिर हम किसी को परमिशन दे रहे हैं तो उसके लिए भी हम मे का यूज कर सकते हैं, राइट। एंड लास्ट क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट, टू एक्सप्रेस पर्पस। अगर हम किसी चीज का पर्पस दिखा रहे हैं तो उसके लिए भी हम क्या यूज करेंगे, उसके लिए भी हम मे का यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये 5 चीजें हमने पढ़ी, टू एक्सप्रेस पर्पस, टू ग्रांट परमिशन, और फॉर अ रिक्वेस्ट और फॉर्मल परमिशन, फॉर विश एंड प्रेयर, एंड टू शो पॉसिबिलिटी वी विल यूज मे। ओके, चलिए अब चलते हैं अपना माइट पर। अब देखिए माइट का सबसे पहला यूज क्या है, जैसे हमने मे का सबसे पहला यूज पढ़ा पॉसिबिलिटी। अब यहां पर भी पॉसिबिलिटी है, बट पॉसिबिलिटी कैसी है, रिमोट पॉसिबिलिटी। रिमोट का मतलब होता है दूर, फार, ठीक है, कि किसी चीज के होने की पॉसिबिलिटी क्या है, बहुत ही ज्यादा कम है। इट माइट रेन टुनाइट, कि हो सकता है आज बारिश हो। अब देखिए ये जो सेंटेंस है, मैं जरा यहां पर लाइन खींचती हूं और लिखती हूं। एक है मेरा क्या, इट मे रेन टुनाइट, ओके, और एक है मेरा इट माइट रेन टुनाइट, कि आज रात क्या है भाई, बारिश हो सकती है। अब आप बोलोगे मैम ये तो दोनों ही सेंटेंस सेम है, हमें कैसे पता लगेगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। देखिए गलत इसमें कोई भी नहीं है, दोनों ही सेंटेंस मेरे सही है। डिपेंड करता है आपने किस कॉन्टेक्स्ट में बोला है।
ठीक है, यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट मैटर करेगा कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में चीजें बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आपका एग्जाम में नहीं आएगा। ओके अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बारिश का ही मौसम है, मान लीजिए जुलाई चल रहा है और आपको पूरे काले बादल दिख रहे हैं, तूफान सा आ रहा है, हवाएं चल रही है, तो सिंपल सी बात है भाई, बारिश तो फिर रात में होगी ही। तो इस चीज के होने की पॉसिबिलिटी क्या है, 90% है। और अगर मैं बोल रही हूं इट माइट रेन टुनाइट, बारिश का कोई भी साइन नहीं है दूर दूर तक, बट फिर भी मेरे अंदर से एक फीलिंग आ रही है कि यार हो सकता है आज बारिश हो, है ना। तो यहां पर चीजों के होने के चांसेस क्या है, यहां पर चीजों के होने के चांसेस है मुश्किल से 5%। तो समझ आया दोनों में डिफरेंस, कि ये भी हम पॉसिबिलिटी के लिए यूज करते हैं और ये भी हम पॉसिबिलिटी के लिए ही यूज करते हैं, बट देयर इज अ डिफरेंस। ठीक है, इफ देयर इज अ लाइक मच ग्रेटर पॉसिबिलिटी, अगर किसी चीज के होने की बहुत ही ज्यादा पॉसिबिलिटी है, सो वी विल गो विद मे, तो हम मे के साथ जाएंगे। बट अगर किसी चीज के होने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम है, तो हम किसके साथ जाएंगे, हम माइट के साथ जाएंगे। इट माइट रेन टुनाइट, इट मे रेन टुनाइट। यही सेम डिफरेंस होता है हमारा कैन में और कुड में, है ना। हमने ये देखा था कि कैन में भी क्या था कि कोई चीज होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, और कुड में क्या था कि किसी चीज के होने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा रिमोट है, बहुत ही ज्यादा फार है, बहुत ही ज्यादा कम है, बहुत ही दूर दूर तक पॉसिबिलिटी है। ओके अब ये पढ़िए, आई माइट बी अ फ्यू मिनट्स लेट, तो हो सकता है कि मैं कुछ मिनट लेट हो जाऊं, है ना। ऐसा नहीं है, अब देखिए इस इंसान ने किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात बोली होगी, आई माइट बी अ फ्यू मिनट्स लेट। ये इंसान अपने घर से बिल्कुल टाइम पे चला है कि एग्जैक्ट टाइम पे पहुंचे, बट हो सकता है मे बी 0.1% उसको रास्ते में जाम मिल जाए, या फिर टाइम पर ऑटो ना मिले, सवारी ना मिले, तो कुछ मिनट वो लेट हो सकता है। ओके तो यहां पर भी पॉसिबिलिटी उसके लेट होने की बहुत ही ज्यादा कम है, बट फिर भी उसने थोड़ा बहुत अंदाजा दे दिया कि भाई वैसे तो मैं अपने टाइम पे ही निकला हूं और मैं वहां पे टाइम से पहले ही पहुंच जाऊंगा, अगर लेट भी हुआ तो मुश्किल से कुछ मिनट्स का ही लेट होऊंगा। ओके समझ आया आपको, आगे चले। हाँ जी, अगर आप किसी को पोलाइट सजेशन दे रहे हो तो उस केस में भी आप माइट का यूज कर सकते हैं। ये पोलाइट सजेशन हमने कुड के लिए भी पढ़ा था, है ना, कि अगर आप किसी को सजेशन दे रहे हो तो आप कुड का भी यूज कर सकते हैं, माइट का भी यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल पढ़िए, यू माइट वांट टू चेक दैट अगेन। ठीक है भाई, आप इसको दोबारा चेक कर सकते हैं। यू माइट आस्क हेल्प इफ द टास्क फील्स ओवरवेलमिंग, कि भाई आप हेल्प मांग सकते हैं अगर आपको टास्क बहुत ही ज्यादा भारी भरकम या फिर ऐसा लगे कि भाई बहुत ही मुश्किल टास्क है। ठीक है, यू माइट आस्क हेल्प इफ द टास्क फील्स ओवरवेलमिंग, और यू माइट वांट टू चेक दैट अगेन। ओके सो अगर आप किसी को पोलाइट सजेशन दे रहे हो तो आप माइट के साथ जा सकते हैं। अब यहां पर आता है हमारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जहां से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा मे और माइट का यूज, कि मे को हम कहाँ यूज करेंगे, माइट को हम कहाँ यूज करेंगे, वो जस्ट आपकी एक नॉलेज के लिए था कि आपको पता होना चाहिए कि मे और माइट का किस कॉन्टेक्स्ट में और कैसे यूज होता है। अब क्वेश्चन वाला पार्ट जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं वो ये वाला है। जरा पढ़िए भाई, जरा नोट को पढ़िए, क्या लिखा है। Possibly and likely are not used with may and might as both indicate possibility. देखिए ये जो हमारा क्या है, possibly है और likely है। ठीक है, ये दोनों ही वर्ड्स क्या दिखाते हैं, किसी चीज के होने की पॉसिबिलिटी दिखाते हैं। अब यही तो सेम काम हमारा मे और माइट भी कर रहा है कि भाई आज बारिश हो सकती है, आज बारिश नहीं हो सकती, मैं लेट हो सकता हूँ, मैं लेट नहीं हो सकता, वो आ सकता है, वो नहीं आ सकता है। तो मे और माइट भी तो पॉसिबिलिटी ही दिखा रहे हैं। अब जब ये दोनों का फंक्शन सेम ही है, मे माइट का और पॉसिबली लाइकली का, तो क्या हम इन दोनों को साथ में यूज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। वही सेम एबल टू और कैन और कुड वाला कॉन्सेप्ट, राइट। ओके, वी मे पॉसिबली कम टुमारो, कि हो सकता है हम कल आए। तो यही तो मैंने आपको बताया कि भाई पॉसिबली और मे
दोनों ही पॉसिबिलिटी दिखाते हैं। अगर आपने मे लगा दिया तो इसका मतलब ही है कि भाई पॉसिबल हो सकता है कि मैं कल आऊं, राइट। तो यहां पर ये पॉसिबली लगाना बिल्कुल क्या है, गलत है, ठीक है, बिल्कुल फालतू है, एक्स्ट्रा है, और हमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं रखना। अब ये देखिए, ही मे लाइकली गो नाउ। अब आपको ये पढ़ने में बहुत सही लग रहा होगा, आई एम 110% श्योर कि आपको ये पढ़ने में बिल्कुल ग्रामेटिकली करेक्ट लग रहा होगा, पर ये बिल्कुल ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है और यहीं से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो बताओ, क्या आप नहीं पकड़ पाओगे कि ये गलत है? यही तो रूल है, मैंने आपको बता दिया कि पॉसिबली और लाइकली आप मे और माइट के साथ यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये दोनों ही वर्ड्स मे, माइट एंड आर पॉसिबली और लाइकली हमारा पॉसिबिलिटी शो करने के लिए यूज होता है। जब दोनों का ही यूसेज सेम है तो दोनों को साथ में क्यों यूज करना, क्यों एक्स्ट्रा बनाना सेंटेंस को, राइट। अब ये पढ़िए, यू माइट पॉसिबली फाइंड इट हेल्पफुल टू राइट अ टू डू लिस्ट, कि भाई तुम्हें ये हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लगे अगर आप एक पूरा अपना टू डू लिस्ट प्रिपेयर कर लोगे कि आपको क्या क्या करना है। अब पढ़ने में देखिए, ये सेंटेंस मुझे भी पढ़ने में बड़ा सुंदर लग रहा है। यू माइट पॉसिबली लाइक इट, ही मे पॉसिबली कम टू सी यू, ही मे लाइकली गो नाउ। पढ़ने में बहुत ही सुंदर लग रहा है, एकदम ऐसा लग रहा है वाह यार क्या इंग्लिश है। बट ये क्या इंग्लिश, वाह यार क्या इंग्लिश नहीं है, बेकार इंग्लिश है, बिल्कुल गलत इंग्लिश है ये। सो माइट के साथ भी हम पॉसिबली का यूज नहीं करेंगे। ओके, जरा एक बार अपना कॉन्सेप्ट रिवाइज करें। क्या कॉन्सेप्ट था? ये था भाई हमारा कैन और कुड का, है ना। कैन और कुड का क्या था कि कैन और कुड ये क्या दिखाता है, ये किसी चीज के कैपेसिटी दिखाता है, करने की क्षमता दिखाता है, राइट। एंड वही सेम हमारा काम क्या करता है, वही सेम काम करता है हमारा ये वर्ड एबल टू। एबल टू भी क्या दिखाता है, क्षमता दिखाता है, राइट, कैपेसिटी दिखाता है। वही सेम हमारा कैन और कुड भी करता है। तो कैन और कुड के साथ भी हम कभी एबल टू का यूज नहीं करेंगे। आई कैन नॉट एबल टू कम टुमारो, बिल्कुल गलत है। आई कैन नॉट कम टुमारो, आप सिंपल ये बोलो, एबल टू नहीं लगाना साथ में, या फिर आई विल नॉट बी एबल टू कम टुमारो। अब वही सेम चीज हमारा किसके साथ हो गई, मे और माइट के साथ हो गई। हाँ जी, मे और माइट क्या दिखाता है, पॉसिबिलिटी दिखाता है ना, किसी चीज के होने की क्या पॉसिबिलिटी है, क्या चांसेस है, राइट। और वही सेम चीज हमारा पॉसिबली और लाइकली, ये दोनों वर्ड्स भी शो करते हैं। जब ये दोनों वर्ड्स और ये दोनों वर्ड्स सेम ही चीज शो कर रहे हैं तो इन दोनों को हम साथ में यूज नहीं करेंगे। आप मे के साथ ना पॉसिबली यूज कर सकते हो, ना लाइकली यूज कर सकते हो। सिमिलरली आप माइट के साथ भी पॉसिबली और लाइकली यूज नहीं कर सकते। अब ये दो चीजें हैं जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे। तो अब आपको ये चीज पता लग गई कि कैन और कुड के साथ एबल टू नहीं आ सकता, मे और माइट के साथ हमारा पॉसिबली और लाइकली नहीं आ सकता। तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिखेगा, ठीक है भाई, आपको एग्जाम में ऐसा स्टेटमेंट दिखेगा, वी मे पॉसिबली कम टुमारो, ही मे लाइकली गो नाउ, ही माइट पॉसिबली हेल्प यू, तो क्या आप पकड़ नहीं पाओगे कि भाई यहाँ पर एरर है। मैम ने पढ़ाया था मे और माइट के साथ हमारा पॉसिबली और लाइकली कदापि नहीं आएगा। सिमिलरली कैन और कुड के साथ हमारा एबल टू भी कदापि नहीं आएगा। ओके, चलिए फिर आज का सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं अपने अगले सेशन में, अपना साथ के साथ रिवीजन और प्रैक्टिस करते हुए चले। ओके, सो बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू सो मच।